राख बंगला। एक समय की बात है, राजस्थान के एक सुनसान हिस्से में एक हवेली खड़ी थी जिसे लोग राख बंगला कहते थे। यह हवेली एक अमीर राजपूत की थी जिसने इसे अपनी बेटी के आत्महत्या करने के बाद बंद कर दिया था। समय के साथ वह जगह खंडहर में बदल गई। दीवारों पर धूल, टूटी हुई खिड़कियां और चारों ओर जंगली झाड़ियां फैली हुई थीं। लोगों का मानना था कि यह जगह शापित थी और रात के समय वहां एक साया घूमा करता था। जोधपुर से रघु नाम का एक युवक सरकारी सर्वेयर था। उसका काम पुरानी संपत्तियों का निरीक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना था। एक दिन उसे पुष्कर के पास एक पुरानी छोड़ दी गई हवेली का काम मिला। जिज्ञासा और उत्सुकता से भरा रघु अपना सामान पैक कर वहां के लिए निकल पड़ा, बिना यह जाने कि उसके सामने क्या घटित होने वाला था। वह शाम को हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने उसे देखा, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। जंग लगे दरवाजे, टूटे हुए शीशे और खामोशी से भरी हवा। तभी एक पुराना चरवाहा उसके पास आया और कहा, सूर्यास्त से पहले यहाँ से निकल जाओ बाबूजी, यह जगह रात में जिंदा लोगों के लिए नहीं है। रघु ने मुस्कुराते हुए उसकी बात को अनसुना किया और अंदर चला गया। अंदर हवेली वैसे ही सुनसान थी। मकड़ी के जाले हर जगह लटके हुए थे। सब कुछ धूल से ढका हुआ था और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। रघु ने अपना शिविर स्थापित किया और नोट्स लेना शुरू किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, खामोशी और भी गहरी हो गई। रात के 11 बजे जब रघु अपनी गद्दी पर लेटा हुआ था, उसने ऊपर से कदमों की आवाज सुनी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर हो, इसलिए वह शांत पड़ा रहा। लेकिन वह कदम धीरे धीरे और जानबूझकर उठाए जा रहे थे, जैसे कोई सावधानी से चल रहा हो। उसने अपनी टॉर्च निकाली और चुपचाप सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। एक दरवाजा आधा खुला था। उसने उसे धीरे से खोला और एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर झोंकी। कमरे में कोई नहीं था सिवाय एक धूल से ढके आईने के। जब रघु ने उस आईने में देखा तो उसकी सांसें थम गईं। आईने में सफेद कपड़े पहने एक औरत उसके पीछे खड़ी थी। वह तुरंत पलट गया, लेकिन कोई नहीं था। डर से कांपते हुए वह नीचे दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, वह औरत उसके सामने खड़ी थी। लंबे काले बाल, पीला चेहरा, गहरी काली आंखें और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रघु का दिल रुक गया। उसने कहा, तुम मेरी हवेली में आए हो, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। रघु ने दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन वह अपने आप बंद हो गया। दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगीं, जैसे कई आवाजें एक साथ चिल्ला रही हों। जमीन पर आग के पैरों के निशान दिखाई देने लगे और तापमान तेजी से गिरने लगा। रघु ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। अचानक उसे अपनी गर्दन पर ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा, वह औरत कुछ ही इंच दूर खड़ी थी। मुझे अपने पापों का हिसाब चुकता करना है, और वह कोई और नहीं, तुम हो, उसने धीरे से कहा। फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह गांव वाले चरवाहे के साथ आए और देखा कि रघु का फोन और सर्वे बैग दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। रघु का कोई पता नहीं चला, वह कहीं नहीं था। आज भी जो भी रात्रि के समय उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें कभी कभी उस औरत की आवाजें सुनाई देती हैं, कदमों की आवाजें आती हैं, और कभी कभी वे उस सफेद कपड़े पहने औरत को आईने में देख लेते हैं। और जो भी इस हवेली के अंदर कदम रखता है, वह कभी वापस नहीं आता।